हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 12 की, जिसमें टॉपिक है हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस होती क्या है? यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, यहाँ पर हमें क्या करनी है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, क्या करनी है? दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है। अब प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं? यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है। यहाँ पर लेट ए मैट्रिक्स हमने ली ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन टाइप का, एंड बी मैट्रिक्स ली बी आई जे, जिसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी टाइप का। ठीक है, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए एम क्रॉस एन टाइप की मतलब ऑर्डर है, और बी जो है वो एन क्रॉस पी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर पॉसिबल किस तरीके से है? अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करनी है, उसके लिए हमें कंडीशन देखनी है। और वो कंडीशन है क्या? यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल ले, अगर हम a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिया 2 3 4 5 6 1, कितने ऑर्डर किए? ये दो रो है, तीन कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स है। सेम एज इट इज मैंने बी मैट्रिक्स ली, बी इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 3 5, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तीन रो है और दो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कॉलम है। ठीक है भाई, ये कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ये कितने ऑर्डर की है? यहाँ पर 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट किस तरीके से होगी? पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट इनकी पॉसिबल है भी या नहीं है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉलम की बात की, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, तो 3 इक्वल 3 है, तो यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट करने के बाद अब ये मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर की बन के आएगी? जो बचा हुआ है ये 2 और यहाँ पर ये 2, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी। अब वो बनेगी किस तरीके से, वो हम देख लेते हैं। अगर मेरे को इनकी प्रोडक्ट करनी है a इंटू बी, तो क्या करेंगे? 2 3 4 5 6 1, यहाँ पर लिखा ये मैट्रिक्स 3 2 1 4 3 5। अब देखो, अब हमें मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है? पहले पकड़ेंगे हम यहाँ पर R1 रो, R1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 कॉलम के साथ। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर R1 की मल्टीप्लाई करें C1 कॉलम के साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट इज R1 की मल्टीप्लाई करें फिर C2 कॉलम के साथ। रो 1 पकड़ी, जितनी भी दूसरी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम है उसमें सभी में मल्टीप्लाई की। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। R2 रो पकड़ी, फिर सेम वही दूसरी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई की सभी कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करनी है? अपनी मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर हमारी R1 रो ये है 2 3 4 5, ये करेंगे हम C1 कॉलम में, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, ये हुआ। सेम एज इट इज दूसरे उसमें करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 और प्लस 4 इंटू 5, सेम एज इट इज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? R2 कॉलम की C2 कॉलम C1 कॉलम के साथ, फिर R2 की C2 के साथ, तो मल्टीप्लाई की 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर इसकी इसी के साथ 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 और प्लस 1 इंटू 5, यह है हमारा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ, 2 3 जा 6
प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। यहाँ पर 5 3 जा 15 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 1 3 जा 3, 5 2 जा 10 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 1 5 जा 5। यह है हमारा। ऐड किया 6 प्लस 3 9, 9 में 12 ऐड किया 21। यहाँ पे 12 प्लस 4 16, 16 में 20 ऐड किया 36। यहाँ पर 15 और 9 कितना हुआ, यहाँ पर हमारा 24। अब हमारे यहाँ पर ये कितना हुआ 10 प्लस 24 34, 34 में हमने 5 ऐड किया 39। ये हमारे यहाँ पर क्या आ गई, दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आ गई। इस तरीके से हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट करते हैं। फटाफट से नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे हम करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो करनी प्रोडक्ट इसी तरीके से है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ a is equals to 1 minus 2 3 minus 4 2 5 and b is equals to 2 3 4 5 minus 2 1, यहाँ पर ये गिवन है। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, यहाँ पर फाइंड A B and B A and show that A B does not equals to B A। ये हमारे पास है क्वेश्चन, फटाफट से नोट करो। देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। फाइंड करना है ए बी की प्रोडक्ट निकालनी है और बी ए की प्रोडक्ट निकालनी है एंड शो दैट ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी होल्ड नहीं करती। नॉर्मली अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो वहां पर हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर हमने रेशनल नंबर की बात की तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी हमारी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर हम यहाँ पर दो हमने कुछ भी एलिमेंट लिए और उनमें ऑपरेशन लगाया ए स्टार बी और वो बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है तो वो हमारी क्या कहलाई जाती है, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। अब ये किस किस कंडीशन में होल्ड करेगी, प्लस की कंडीशन में, माइनस की कंडीशन में होल्ड करती है। ठीक है, सॉरी प्लस की कंडीशन में, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन में होल्ड करती है। दो नंबर लिए 2 और 3 तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो तो आएगा तो 5 ही। अब मल्टीप्लाई के केस में 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो आएगा हमारा यहाँ पर 6। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स के केस में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर कितना है 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पर 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, नंबर ऑफ रो कितनी है 3, तो 3 इक्वल 3 के मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो हमें क्या निकालना है, ए बी चाहिए और बी ए चाहिए। पहले हम यहाँ पे ए बी निकालते हैं। ए बी की अगर मैं बात करूं तो ये ए बी इस तरीके से लिखा जाएगा, या लिख लेते हैं, ये आया 1 -2 3 -4 2 5। यहाँ पर
2 3 4 5 -2 1, यह है हमारे यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, सेम एज इट इज R1 रो की C1 के साथ, फिर R1 रो की C2 के साथ, फिर एज इट इज इसके भी करेंगे R2 के साथ भी। तो देखो हमने यहाँ पे की R1 की C1 के साथ, तो 1 × 2 -2 × 4 + 3 × -2, यह है हमारे यहाँ पर। यहाँ पे 1 × 3 + -2 × 5 इसके साथ, फिर 3 × 1, या यहाँ पर सेम एज इट इज -4 की 2 के साथ, फिर +2 की 4 के साथ, +5 की -2 के साथ, सेम एज इट इज -4 की 2 के साथ, +2 की -4 की 3 के साथ, -4 की 3 के साथ, 2 की 5 के साथ, और यहाँ पे 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करो। 2 -4 8 और माइनस के 6, -8 + 8 -10, यहाँ पे 3 -10 + 3, और यहाँ पे 12 + 10 और प्लस के 5, क्या है हमारे यहाँ पर, कितना है यहाँ पर -8 -6 -14 -14 + 12 के 12, 3 + 3 6, 6 में से -10 गया, के 4, -8 से +8 कैंसिल हुआ, -10 बचा। यहाँ पे हमारा ये +15 में से -12 किया तो 3 बचा हमारे यहाँ पर, -2, यह है हमारा AB। ठीक, सेम एज इट इज हमें यहाँ पे क्या निकालना है, BA चाहिए, तो पहले हम BA भी निकाल लेते हैं। देखो BA के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, B की लिखी प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 3 4 5 -2 1, कितने ऑर्डर किया, ये 3 × 2 ऑर्डर की। ठीक है, और यहाँ पर हमने A मैट्रिक्स लिखी 1 -2 3 -4 2 5, ये कितने ऑर्डर किया, 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2, नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, तो 2 इक्वल है 2 के, तो प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन के आएगी, 3 × 3 ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स बन के आएगी। मल्टीप्लीकेशन करें, अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन करा, R1 रो की C1 के साथ, फिर R1 रो की C2 के साथ, फिर R1 रो की C3 के साथ, सेम एज इट इज R2 रो की C1 के साथ, R2 रो की C2 के साथ, R2 रो की C3 के साथ, सेम एज इट इज R3 की भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो देखो BA = कितना आएगा, 2 × 1 + 3 × -4, 2 × -2 + 3 × 2, यहाँ पे आया 2 × 3 + 3 × 5, ये इस तरीके से। फिर 4 की हमने 4 × 1 + 5 × -4, फिर यहाँ पे 4 × -2 + 5 × 2, सेम एज इट इज यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे की 4 की 4 × 3 + 5 × 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 की करेंगे, R3 -2 × 1 C1 के साथ, फिर +1 × -4, सेम एज इट इज यहाँ पे -2 × -2 + 1 × 2, -2 × 3 + 1 × 5, यह हमारा। इसको सॉल्व करो, BA = 2 1 = 2 -3 4 = 12, -4 + 6, 2 3 = 6 + 3 5 = 18, 4 - 20, -8 + 10, 12 + 25, -2 - 4, -+ और यहाँ पे 2, -6 + 5। इसे सॉल्व किया हमने, BA = -10 2, यहाँ पे 21, -16 2, और यहाँ पे 37, -6 6 -1। B आया हमारा, ये BA की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 × 3। A भी निकाला था, कितने ऑर्डर की आई, 2 × 2 ऑर्डर की। यहाँ पे दिखाई दे रही है AB मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर की है, BA मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, AB does not equals to BA। हमें यही चीज निकालनी थी। देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करी भाई, कॉम्यूटेटिव क्या ये इसके इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है मल्टीप्लीकेशन के उसमें। ठीक है,
तो अब देखो इस फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर आगे बताते हैं। फटाफट से नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equals to 3, 2, 1, 0 and b is equals to 1, -2, 5, 0, 7, 3 and c is equals to 8, 1, -6, 8, 1, -6, -6 और यहाँ पे 2, -5, 0। ये हमारे पास वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। यहाँ पर ये हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। देखो ये नहीं करना हमें प्रूफ, देखो क्या करना है, 2 - 5 0 है, ये प्रूफ करना है। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास दो ऑपरेशन हो, लेट क्या हमने 3 हमारे पास नंबर है, यहाँ पर हमने 2 ऑपरेशन लगाए, एक स्टार एक नोट। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको ओपन करूं, तो क्या आएगा, इस ए की स्टार के साथ पहले हम इस बी के साथ करेंगे, फिर इसकी सी के साथ, तो ये जाएगा ए स्टार बी, फिर ऑपरेशन नॉट, फिर ए स्टार सी। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई की अगर मैंने 3 + 4 के साथ, तो क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। तो 2 × 3 प्लस 2 × 4, ये हमारी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर यही चीज करनी है। देखो क्या करना है, अब बस यहाँ पे मैट्रिक्स के उसमें करना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर हम पहले क्या करें, LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट लिया हमने इसका, LHS पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, पहले हम b प्लस सी निकालें, फिर a की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम b प्लस सी निकालते हैं, 2 मैट्रिक्स का सम। तो 2 मैट्रिक्स का सम किस तरीके से निकालते थे, देखो ऑर्डर सेम है, ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 3 ऑर्डर की, ये भी 2 × 3 ऑर्डर की है। जब ऑर्डर सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो b प्लस सी किया तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 + 8 9, -2 + 1 -1 और 5 - 6 -1, 0 + 2 2 और 7 - 5 2, 3 + 0 3, यह है हमारा यहाँ पर b प्लस सी। अब इस b प्लस सी में हमें क्या करना है, a से मल्टीप्लाई करनी है। अब a को देखो यहाँ पर रखना है, फिर b प्लस सी को इस साइड ही रखना है, वरना अगर हमने चेंज किया b प्लस सी को यहाँ रखा और a को बाद में रखा तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अप्लाई करना है। a में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक हमें निकालना है a इंटू बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है, 3 2 1 0। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9 -1 -1 2 2 3। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की। ये कितने ऑर्डर की है, 3 × 2 तो है, 2 रो है ना, 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 इक्वल है 2 के। तो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट पॉसिबल है, और कितने ऑर्डर की बन के आएगी, 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी प्रोडक्ट के बाद। तो प्रोडक्ट किया अब हमने
3 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 9 जा 27 और प्लस 2 2 जा 4, फिर 3 माइनस 3 प्लस 2 2 जा 4, माइनस 3 प्लस 2 3 जा 6, माइनस 1 सॉरी 1 इंटू 9 9 प्लस 0 इंटू 2 0, 1 इंटू माइनस वन 0 और यहाँ पे -1 0। कितनी आई प्रोडक्ट करके? ये आया तुम्हारा यहाँ पर 31 1 और 3 9 -1 ये आ गया तुम्हारा a इंटू बी प्लस सी। ये आया हमारा a इंटू बी प्लस सी। अब हमें क्या निकालना है? RHS निकालनी है। RHS में क्या चाहिए? AB प्लस AC। तो पहले हम AB निकालते हैं। AB कितना आएगा हमारा? A की मैट्रिक्स क्या है? 3 2 1 0। B कितना है हमारे यहाँ पर? 1 -2 5 0 7 3। ये मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 6 प्लस 2 7 जा 14, 3 5 जा 15 प्लस 2 3 जा 6। ऐसे R1 की R2 की इसके साथ, C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। 1 इंटू 1 प्लस 0, -2 प्लस 0, 1 इंटू 5 प्लस 0। अब देखो AB की प्रोडक्ट क्या आई? AB की प्रोडक्ट आई तुम्हारी यहाँ पर 3, यहाँ पे आया तुम्हारा, इसमें से कितना गया? 14 में से 6 गया, कितना बचेगा यहाँ पर हमारा? 8। ठीक है, और ये तुम्हारा 21 और यहाँ पे ये 1 -2 और 5। भाई ए बी आ गया हमारा। कितने ऑर्डर की आई ये भी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। इतने ऑर्डर की बताई थी। अब एज इट इज हमें क्या निकालना है? AC के लिए निकालेंगे। सेम AC के लिए निकाला। A क्या है? 3 2 1 0। C कितना है? 8 1 -6 2 -5 0। अब देखो ये कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2। ये कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो इसका कितना है? 2। इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन के आएगी। AC निकालो। AC के लिए निकाला, 3 8 जा 24 प्लस 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस 2 5 जा 10, माइनस 18 प्लस 0, 8 प्लस 0, 1 माइनस 0। ठीक, -6 प्लस 0। सॉल्व किया, AC इज इक्वल्स टू 28 और यहाँ पे आया तुम्हारा -7 -18 8 1 -6। अब यहाँ पे देखो AC आया, AB हमारा ये आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? AB प्लस AC करना है। दोनों को ऐड करो, AB प्लस AC। AB कितना है? 3 8 21 1 -2 5 प्लस 28 -7 -18 8 1 -6। ऐड किया, कितना आएगा यहाँ पर? 3 प्लस 28 कितना आ गया यहाँ पर? 3 प्लस 28 ये आया तुम्हारा 31। 8 -7 1 21 माइनस ये 18, तो 3 1 प्लस 8 9 -2 प्लस 1 -1 5 -6 माइनस के 1। ये आया तुम्हारा यहाँ पर AB प्लस AC। ये AB प्लस AC और यहाँ पे क्या है? A इंटू बी प्लस सी। क्या इक्वल आ रहा है यहाँ पर? 31 1 3 31 1 3 9 -1 -1 9 -1 -1। इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो। और एग्जाम में इसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो फटाफट से 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ a is equals to 1 0 -1 7 फाइंड k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, जहां पे आई क्या है? हमारी आइडेंटिटी
मैट्रिक्स है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करना है के की वैल्यू सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई। अब ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, ए की प्रोडक्ट करनी है ए के साथ ही, तो ए स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर क्या है ए इंटू ए, तो 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7, प्रोडक्ट की R1 के C1 के साथ 1 इंटू 1 1 और ये 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 7 7 जो 49, तो ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर 1 0 माइनस 8 49, ए स्क्वायर आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस कंडीशन को लेना हमें, क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 1 0 माइनस 8 49, 8 ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1 0 माइनस 1 7, के क्या है, के कोई स्केलर है, आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, भाई टू ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है तो टू ऑर्डर के ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, सेम 1 0 माइनस 8 49, यहाँ पर ये इक्वल में है। किसी भी स्केलर की अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उस स्केलर की मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 8 1 जा 8 0 माइनस 8 8 7 जा 56, ऐसे के की मल्टीप्लाई की के 0 0 के, दो मैट्रिक्स का सम किया तो कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ, ये 1 0 माइनस 8 49, ऐड किया 8 प्लस के, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया 0 प्लस 0 माइनस 8 और ये 56 प्लस के। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है, इक्वल है तो क्या है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए हम क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 8, के इज इक्वल टू माइनस के 7, यही माइनस 8 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। अब हमें यहाँ पर 49 किसके इक्वल लेना है 56 प्लस के 49 माइनस 56, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस के 7, ये आ गया हमारे यहाँ पर आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो यहाँ पर हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा इफ a इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारे यहाँ पर, एंड b इज इक्वल्स टू कोस फाई माइनस साइन फाई, यहाँ पर साइन फाई इंटू कोस फाई, साइन फाई इंटू कोस फाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब प्रूफ क्या करना है, देन शो दैट AB इज इक्वल्स टू BA, AB की प्रोडक्ट जो है वो BA के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस फाई माइनस साइन फाई कोस फाई, ये हमारा। अब देखो ये कितने ऑर्डर के, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, ये कितने ऑर्डर के, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले हम AB ही निकाल लेते हैं, पहले हमने यहाँ पे निकाला AB की प्रोडक्ट इस तरह से निकाली, R1 की इसके साथ की, तो कोस थीटा इंटू कोस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक। फिर इसकी C2 के साथ की माइनस के कोस थीटा इंटू साइन फाई और माइनस साइन थीटा इंटू कोस फाई, यह हमारे यहाँ पर। अब R2 की C2 के साथ की साइन थीटा इंटू कोस फाई प्लस कोस थीटा इंटू साइन फाई, माइनस के साइन थीटा साइन फाई और प्लस के कोस थीटा कोस
5। यह हमारे यहाँ पर अब देखो कोस थीटा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर ये किसकी आइडेंटिटी होती है? कोस ए कोस बी और माइनस के साइन ए साइन बी। फॉर्मूला लिखा दूंगी सारे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी की, तो थीटा प्लस 5। यहाँ पर ये आया माइनस कोस थीटा साइन 5 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, ये रहा कोस ए साइन बी। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हुई तुम्हारी साइन 5 प्लस थीटा की। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हुई हमारी साइन थीटा प्लस 5 की। सेम एज इट इज यहाँ से अब देखो मैंने क्या किया, लिखा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसकी आइडेंटिटी है? कोस ए प्लस बी की। ये हमारे पास यहाँ पे है ए बी। देखो यहाँ पर हमारी ए बी की प्रोडक्ट आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? बी ए चाहिए। बी ए और निकालो। बी ए के लिए मैट्रिक्स क्या है? कोस 5 माइनस साइन 5 और कोस 5। ये है ए की मैट्रिक्स क्या है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये है हमारे पास मल्टीप्लाई की R1 की C1 के साथ, तो कोस 5 कोस थीटा माइनस साइन 5 साइन थीटा। ठीक, ऐसे इसके साथ की माइनस के कोस 5 साइन थीटा और माइनस के साइन 5 कोस थीटा, माइनस के साइन 5 कोस थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज R2 के C1 के साथ की साइन 5 कोस थीटा प्लस कोस 5 साइन थीटा। यहाँ पर माइनस के साइन 5 साइन थीटा प्लस कोस 5 कोस थीटा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो कोस ए, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बनेगी, तो ये हो गई साइन थीटा प्लस 5 की आइडेंटिटी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गई तुम्हारी यहाँ पर कोस थीटा प्लस 5 की आइडेंटिटी। ठीक है, अब देख लो ये तुम्हारे पास क्या है? बी ए बी कितना है? कोस थीटा प्लस 5 कोस थीटा प्लस 5 माइनस साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा प्लस 5 कोस थीटा प्लस 5। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए बी इक्वल आया बी ए के। और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड क्यों की? क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ऑर्डर सेम है, तभी हमारी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड की है। ठीक है, और जिसका ऑर्डर सेम होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पर दो ही रो है, दो ही कॉलम है, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन लिख लो जो करने हैं खुद को। ठीक, तो देखो कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ। उससे पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूले थे हमारे जो मेरे को बताने थे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन दे दूंगी, ट्राई कर लेना। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, सेम एज इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, प्लस वाले केस में माइनस आ जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी जो हमें यहाँ पर यूज करनी थी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इनको लिख लो। अब देखो क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, वो क्वेश्चन भी हम कर लेना।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 -1 3 0 -1 4 एंड बी मैट्रिक्स गिवन है -2 3 0 4। कंप्यूट करना है ए बी एंड बी ए। दूसरी मैट्रिक्स है इसमें A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब देखो ये मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, एक ही रो है और कॉलम कितनी है 4 1 2 3 4। ये कितने ऑर्डर की है, 4 रो है, कॉलम कितनी है 1। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कंप्यूट करना है सेम ए बी एंड बी ए। अगर मैं ए बी की बात करूं तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, नंबर ऑफ रो कितनी है 4, तो 4 क्रॉस मतलब 4 इक्वल है 4 के। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, करो प्रोडक्ट। ए बी कितना आएगा यहाँ पर भाई R1 की C1 के साथ कर लिया है। देखो 1 क्रॉस 1 सिंगल मैट्रिक्स सिंगल एलिमेंट ही आएगा। 1 किससे के साथ की 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16 और तो कुछ है ही नहीं। तो कितना आया यहाँ पर ये हमारा 20 और 30, ये आ गई हमारी ए बी की प्रोडक्ट। सेम एज इट इज बी ए की निकालेंगे तो देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, नंबर ऑफ रो कितनी है 1, फिर 4 क्रॉस 4 के ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, वो ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर, इफ a इज इक्वल्स टू 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 and b is equals to 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 show that AB इक्वल है BA के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, सॉरी AB इक्वल है A के एंड BA इक्वल है B के, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, फिर इसको क्लास को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। देखो, if a is equals to 3 -5 -4 2 show that a square minus 5a minus 14 identity is equals to 0। ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्लास में हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।